अभी तो मैं जवान हूँ। अरे, ये बाबा कौन है? एक्सक्यूज मी अंकल। कौन? मैं? नहीं, मैं इस बंदर को आवाज लगा रही हूँ, आपको थोड़ी लगा रही हूँ। अरे बाबा, मैं आपको ही बोल रही हूँ। क्या आप मेरे पास आएंगे? लो, मैं आपके पास आ गया। पर आप मुझे इस तरह अंकल ना बोले। मुझे लगता है हम दोनों की उम्र लगभग एक ही है। Nope. थोड़े बहुत फ़र्क होगा। और आपको देख के तो मुझे अपने स्कूल के पुराने दिन याद आ गए। वो बात तो ठीक है, पर पहले मुझे ये बताओ, तुम झाड़ियों के पीछे कर क्या रहे थे? मैं बस ऐसे ही थोड़ा हाथ पैर हिला रहा था। सुबह का टाइम है तो सोचा एक्सरसाइज कर ली जाए। नहीं 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 नहीं, वैसे ये उम्र तुम्हारे हिलाने की नहीं है, हाथ पैर अकड़ जाएंगे। ज्यादा मत हिलाया करो इस उम्र में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं फौलाद हूँ, फौलाद। तुम्हें क्या लगता है जैसा दिखता हूँ मैं वैसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। तुमको देख के मुझे अपनी एक फ्रेंड की याद आ गई। फ्रेंड नहीं हूँ मैं तुम्हारी, अभी तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, और तुम्हें पता नहीं कौन सी याददाश्त वापस आ गई मेरे को देखते ही। जब मैं बचपन में अपने गांव में रहता था तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम चंपा खजली था। वो दिखने में भी थोड़ी खजली सी थी और प्यार से मैं उसको खजली बोलता था। तुमको देखा तो तुम्हारी शक्ल एकदम उस खजली जैसी लगी, तो बस उसकी याद आ गई अचानक से। खजली, नाइस नेम। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को खुजली हो गई। वैसे मैं खजली नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे लगता है आप इस शहर में नहीं हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे घर चलें, वहाँ चल के बात करते हैं। मैं आपको अपना घर भी दिखा दूंगा और कुछ बातें भी हो जाएगी। चलो ठीक है, चलते हैं। कम से कम इस अनजान शहर में किसी ने तो मुझे अपने दोस्त की तरह समझा। मैं तो बस न जाने क्या क्या सोच बैठी थी। और सुनाओ कुछ अपने बारे में। अरे, अभी तो आप ही बताओ कुछ अपने बारे में। वो खुजली के बारे में कुछ बताओ, तुम्हारी कोई फ्रेंड के बारे में तुम बता रहे थे। उसका नाम खुजली नहीं था, खजली था। और पूरा नाम चंपा खजली था। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ओह, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था, मेरे को लगा खुजली था। कोई बात नहीं, आप कुछ बताओ ना उसके बारे में। मैं उस ज़माने की बात बता रहा हूँ आपको, जब हम अपने गांव झाड़पुर रहा करते थे। हमारा ज़िला पड़ता है मुठलेश नगर। अच्छा, आप झाड़पुर के हो? जिला क्या बताया आपने? मुठलेश नगर ज़िला हमारा बहुत फेमस है। उसी गांव में मेरी फ्रेंड बनी थी चंपा खजली। हम्म, तो खजली तुम्हारी फ्रेंड बनी कैसे? मतलब तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई, तुम्हारी बातें कैसे हुई? वो क्या है कि हमारे जो बाबूजी थे उनके एक मित्र थे। उनके मित्र बहुत बड़े ज्ञानी थे गांव में। उनका नाम था बाबा चुम्बन लोड। उनकी जो बेटी थी वो थी खजली। अच्छा, तो आपका मतलब ये बाबा चुम्बन लोड की बेटी थी खजली, जो तुम्हारी बहुत अच्छी मित्र थी। हाँ, चुम्बन लोड की ही बेटी थी खजली। और हमारे बाबूजी का काम था सांड के नखून काटना। तो कई बार उनके घर पे भी सांड के नखून काटने चले जाया करते थे हमारे बाबूजी। अरे वाह, वैसे तुम्हारे बाबूजी के काम तो बड़ा यूनिक था, सांड के नाखून काटने का। वैसे तुम पहली बार मिले कब थे? जब तुम्हारी दोस्ती शुरू हुई, तुम एक अच्छे दोस्त बने। ये बात उस वक्त की है जब मेरे घर में काफ़ी कीड़े हो गए थे। तो मैंने क्या करा, छिपकली को मारकर एक दवाई बनाई
सोचा कीड़ों को डालूंगा तो कीड़े मर जाएंगे, लेकिन बाबूजी ने शरबत समझकर पी लिया उसे। ओहो, फिर तुम्हारे बाबूजी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, पर उनको दस्त लग गए, जिस वजह से वो अगले दिन कहीं नाखून काटने गए नहीं। और अगले दिन बाबा चुम्बन लोड के घर नाखून काटने जाना था तो मुझे ही जाना पड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ उनके घर जाकर? जब मैं उनके घर सांड के नाखून काटने के लिए गया तो मैंने देखा बाबा चुम्बन लोड तो अपने घर थे ही नहीं, और खजली अपने सांड की पीठ खुजा रही थी। तो मैंने उसको देखकर कहा कि खजली, तुम मेरी भी पीठ खुजा दोगी? तुमको देख के मेरी भी खुजली और बढ़ गई है, क्या तुम मेरी खुजली मिटा दोगी? खुजली ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ। तो मैंने उसकी तरफ अपनी पीठ करी, उसने बड़े बड़े नाखूनों से मेरी सारी खुजली मिटा दी। बस वो खुजाती रही, और खुजाने खुजाने में हम दोनों दोस्त बन गए। और तुमको पता है, आज भी उसकी याद में मैं आज तक खुजा रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी दोस्ती तो हो गई। लेकिन जब खजली के पापा इतने बड़े ज्ञानी थे तो तुमने उनसे कुछ सीखा क्यों नहीं? महाज्ञानी बोलो, महाज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी थे वो, बहुत बड़े। अगर बाबा चुम्बन लोड अपने नाम का ल भी फेंक देते ना मुझ पर, तो मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। हे भगवान, तो इसका मतलब तुमने कुछ नहीं सीखा उनसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक मंत्र मैंने उनसे सीखा था। उन्होंने मुझे कहा था, जिंदगी में कभी दुख आए और खुशियाँ लानी हो तो मेरा नाम लेके ये मंत्र जरूर पढ़ना। उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर जीवन में लाने हैं खुशियों के मोड़ को, तो हमेशा याद रखना बाबा चुम्बन लोड को। ये मंत्र अगर दिन में आप 2 बार जपोगे तो जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। चलो वो सब छोड़ो, कुछ अपने बारे में बताओ। टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। अगली बार जब आप मेरे घर आओगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी अपने बारे में। अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ।